बिहार में आज से शुरू हो रही है मैट्रिक की परीक्षा। करीब 16.5 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में होंगे शामिल। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सभी जिलों में बनाए गए हैं 4 आदर्श परीक्षा केंद्र। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विधायक बंधु तिर्की पर कस रहा है शिकंजा। अपने बचाव में गवाहों का अभी तक दर्ज नहीं करा पाए बयान। सीबीआई कोर्ट ने 24 फरवरी से बहस शुरू कराने का दिया आदेश। पटना में शिक्षक नियोजन रोके जाने पर हंगामा। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास पर किया घेराव। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। शिक्षक नियोजन रोकने को तेजस्वी ने किया विरोध। कहा कोई मांग पूरी नहीं कर रही है सरकार। अभ्यर्थियों को दिया सीएम से बात करने का भरोसा। बिहार को मिली एक और सौगात। राजगीर की वादियों में बने जू सफारी का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। दोनों डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री रहे मौजूद। बिहार में उद्योगों को मिलेगी रफ्तार। बियाडा और एसआईडीबीआई बीच एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर। मंत्री शहनवाज हुसैन की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। टीवी इंटरव्यू में सीएम योगी का भ्रष्टाचार पर हमला। कहा भ्रष्ट लोगों पर डंडा नहीं चलेगा तो क्या आरती उतारूं। सीएम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश लोक आयोग पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पिछली सरकार में डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए घूस दी जाती थी। सीएम योगी ने कहा सत्ता हमारे लिए शोषण का मौज मस्ती का माध्यम नहीं है, यही साधना है, यही हमारी राष्ट्र आराधना है। सुरक्षा पर बोले सीएम योगी बेटियों को यूपी में सुरक्षित पाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी 5 साल की साधना सार्थक हुई है। सीएम योगी ने कहा राम को लाने वाले राष्ट्रवादी विचारधारा वाले हैं, हम वंशवादी और जातिवादी वाले लोग नहीं, जनता का शोषण करने वाले लोग नहीं। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बोले सीएम योगी बगैर राष्ट्रवाद के कोई काम चलेगा ही नहीं। बीजेपी का प्रमुख मुद्दा है राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन। सीएम योगी ने कहा बुंदेलखंड को 70 सालों से पानी के एक एक बूंद के लिए किसने तरसाया। जो काम 70 साल में नहीं हुआ 5 साल में हमने करके दिखाया। विपक्ष पर सीएम योगी का तीखा हमला। कहा बुंदेलखंड में एसपी बीएसपी यहां के माफियाओं को विधानसभा और संसद पहुंचाने का पाप करते थे। सीएम योगी का झांसी दौरे के आज दूसरा दिन। झांसी में कई कार्यक्रम को संबोधित करेंगे सीएम योगी। रोड शो भी करेंगे सीएम। यूपी के झांसी में सीएम योगी का रोड शो में जय श्री राम के लगे नारे। मुस्लिम समाज के लोगों ने बरसाए फूल। झांसी में सीएम योगी के रोड शो में बीजेपी समर्थकों में दिखा उत्साह। रोड शो में जनसैलाब देखने को मिला। करहल में जीत के लिए बीजेपी ने लगाई जोर। बघेल पर हमले के बाद अमित शाह का करहल दौरा। 4 दिन के अंदर दूसरी बार मैनपुरी में होंगे अमित शाह। जनसभा को करेंगे संबोधित। बघेल के लिए मांगेंगे वोट। गृहमंत्री अमित शाह का आज ताबड़तोड़ रैली। 4 जिलों में करेंगे जनसभा को संबोधित। अमित शाह फिरोजाबाद, लखीमपुर और लखनऊ में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। हमले पर बोले एसपी सिंह बघेल। अखिलेश यादव गुंडों के सरदार हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जनता हमेशा डरी रहती थी। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले पर बोले अखिलेश यादव हार के डर से बीजेपी खुद हमले करवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा यह लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, बीजेपी की सरकार है। हमले के वक्त पुलिस कहां थी, सेंट्रल सिक्योरिटी उनके साथ होती है, वो कहां थी। आज मैनपुरी में रहेंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी के करहल समेत कई विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। अखिलेश यादव मैनपुरी में रैली और जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश मुलायम सिंह यादव के साथ भी करेंगे प्रचार। आज करहल में रहेंगे मुलायम सिंह यादव। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनाव प्रचार में अब भूत ने ली एंट्री। कन्नौज में बोले अखिलेश 7वें चरण के बाद बीजेपी के बूथों पर भूत ही नजर आएंगे लोग नहीं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा पहले और दूसरे चरण के मतदान में ही एसपी गठबंधन ने सीटों का शतक लगा लिया। अखिलेश ने कहा कन्नौज का समर्थन मिला तो बीजेपी इतना पीछे छूट जाएगी कि 7वें चरण तक उनके बूथों पर भूतों के अलावा कोई नहीं जाएगा। पंजाब के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब के फाजिल्का में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पंजाब दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में करेंगे रैली और जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। चंडीगढ़ में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पंजाब सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे, सवालों का देंगे जवाब।
यूपी के कुशीनगर में शादी की खुशियां मातम में बदली। हल्दी रस्म के दौरान कुएं में गिरी महिलाएं, 11 की मौत। सीएम योगी ने जताया शोक। हिजाब विवाद पर बोले सीएम योगी, संविधान से चलेगा देश, मौका आने पर समान नागरिक संहिता भी लाएंगे। हिजाब विवाद पर आज भी होगी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। कल याचिकाकर्ताओं ने कहा, अगर पगड़ी पहनकर सेना में नौकरी की जा सकती है तो हिजाब पहनकर पढ़ाई क्यों नहीं। रूस यूक्रेन के बीच अभी भी तनाव बरकरार। रूस ने कहा, ब्रिटेन ने नए प्रतिबंध लगाए तो हम भी करेंगे जवाबी कार्रवाई। आज यूरोपियन यूनियन के नेताओं की अहम बैठक। वायु प्रदूषण कम करने की आज से शुरू होगी सबसे बड़ी पहल। भारत लॉन्च करेगा अपनी नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी। राजधानी में स्कूलों के बाद आज से खुल जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। कैंटीन, लाइब्रेरी और लैब भी हो जाएंगे रीओपन। सासाराम के परिवार गांव में छत से गिरकर महिला की मौत। मृतक कामनी ने परिजनों ने पति पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। नवादा में चाचा ने भतीजे पर किया चाकू से हमला। बड़े भाई से आपसी विवाद के चलते दिया वारदात को अंजाम। सुपौल में जदिया इलाके में खेत से मिला युवती का शव। मृतका के पिता ने रिश्तेदार पर लगाया हत्या का आरोप। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। गुमला में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग से जबरन किया था रेप। पीड़ित के पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत। बेगूसराय में तेज रफ्तार टेम्पो ने एक मासूम को कुचला। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। रुपेश के परिजनों से नहीं मिल सके बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। रांची एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने रोका। 10 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। बेगूसराय में चोरों का आतंक। ज्वेलरी शॉप में की 3 लाख की चोरी। शटर तोड़कर दुकान में हुए दाखिल। सहरसा में बाइक की डिक्की तोड़कर मुझको ने उड़ाए 49,000 रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। नवादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 33 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पेट्रोल पंप दिलवाने और टावर लगाने का झांसा देकर करता था। लोहरदगा में 12 फरवरी को हुए लूटकांड का खुलासा। लूट के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दानापुर में गाड़ी से 4 लाख रुपए लेकर फरार हुए चोर। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही थी महिला। पूर्णिया जिले के गुलाबबाग स्थित खाद बीज दुकान में हुए लूटकांड का सफल उद्घाटन। 8 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय में टेम्पो के ठोकर से मासूम बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। लोहरदगा में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर। सिवान में बेकाबू डंपर ले ली छात्रा की जान। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सासाराम के समरडीहा में पेड़ से टकराई बेकाबू कार में सवार 5 लोग घायल। दानापुर में ट्रक ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार होमगार्ड के जवान की मौत। अररिया में सड़क हादसा। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। देवघर के नया चितकाट तालाब में डूबने से मजदूर की मौत। ग्रामीणों की मदद से 3 दिन बाद निकाला गया शव। बघा के करंट लगने से युवक की मौत। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। पाकुड़ में जिला टास्क फोर्स की टीम का अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई। 2 पत्थर लदा ट्रक और 1 पत्थर लदा ट्रैक्टर जब्त। सीतामढ़ी में संदेहास्पद स्थिति में स्वास्थ्यकर्मी की मौत। कोविड सेंटर में ड्यूटी पर हुई मौत। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक्शन में पुलिस। पटना सिटी ने मालसलामी थाना क्षेत्र में झोपड़ी नुमा मकान से भारी मात्रा में देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया। मुंगेर में खेत से बड़ी संख्या में अंग्रेजी शराब बरामद। शराब तस्कर को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी। मधेपुरा के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उत्पाद टीम ने की कार्रवाई। अरवल में खनन विभाग के पदाधिकारी बनकर अवैध वसूली कर रहे 2 लोगों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने किया गिरफ्तार। बांका के कई थाना क्षेत्रों में बालू माफिया खुलेआम कर रहे हैं बालू का खनन। थाना पुलिस पर माफिया के साथ मिलीभगत का आरोप। दरभंगा कैंट में सवालों के घेरे में पुलिस की जांच। 7 दिन बाद भी हाथ खाली, अब भी आजाद घूम रहे हैं आरोपी। मुंह माफियाओं के 3 लोगों की जिंदा जलाने का मामला। वामपंथी दल और विपक्ष के दरभंगा में बंद का दिखा असर। रांची में हड़ताल पर कोविड जांच कर्मचारी। पिछले 2 दिनों से नहीं हो पा रहा है कोरोना का टेस्ट। मधेपुरा में यूरिया नहीं मिलने से नाराज। आक्रोशित किसानों ने कई घंटों तक मुरलीगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को जबरन रोका। बेगूसराय में गंगा में हो रहे भीषण कटाव के विरोध में लोगों ने NH 28 पर किया जाम। एसडीओ के आश्वासन के बाद हुआ खाली। जहानाबाद के रतनी प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरहारा साल 2016 में हुआ तैयार। 2022 में हुआ उद्घाटन। सासाराम के परुहार गांव में छत से गिरकर महिला की हुई मौत। नवादा में चाचा ने भतीजे पर किया चाकू से हमला। बड़े भाई से आपसी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया।
हजारीबाग में 12 से 15 फरवरी 2022 में 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई। धनबाद बोकारो में चल रहे मगही भोजपुरी अंगिका पर विवाद। साइवन सदर अस्पताल का सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने किया औचक निरीक्षण। पाकुड़ के सोना जोड़ी के सदर अस्पताल का रांची से आई कायाकल्प की टीम ने किया निरीक्षण। भागलपुर में माघी पूर्णिमा को लेकर लाखों श्रद्धालुओं ने किया उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान। माघी पूर्णिमा के अवसर पर मुंगेर के कष्टहरणी घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। लखीसराय में माघी पूर्णिमा में गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। माघी पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज अजयगीनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंगेर के सीताकुंड में माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अररिया में भारत फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में अज्ञात अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। भागलपुर में ट्रेन से गिरकर महिला की मौत हुई। जामताड़ा के नारायणपुर में टेंट हाउस में आग लगी, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक। मोतिहारी में अलग अलग जगहों से 3 शव बरामद हुए हैं। बोकारो में पुलिस ने कार चोरी के आरोपी में युवक को किया गिरफ्तार। धनबाद में पुलिस ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। कांग्रेस नेताओं ने दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। खगड़िया में पहलवान ने किया हैरत अंगेज कारनामा। शेखपुरा में जर्जर तार गिरा, तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। सिवान में महिला से रुपयों से भरा थैला छीन के फरार हुए चोर। राजस्थान के श्री गंगानगर में जलवायु विभाग की टंकी पर चढ़े 3 लोग मोबाइल टावर लगाने का कर रहे हैं विरोध। राजस्थान के जोधपुर में मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों पर जानलेवा हमला। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मंगलवार से लापता इंजीनियर का शव मिलने से सनसनी। ग्वालियर में लापता टीचर का मिला शव, पॉलिथीन से बंद किया हुआ था शव का मुंह। रायपुर में बीजेपी दफ्तर में तैनात पुलिसकर्मी ने खुद को मारी गोली। इंदौर में सामने आया दिल दहला देने वाला हत्याकांड। आरोपियों ने चांदी के करों के लिए बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटकर उतारा मौत के घाट। पहले T20 में टीम इंडिया की जीत, वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। आज होगा संगीतकार बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार। कल 69 साल की उम्र में हुआ था निधन। इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।